हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन रिवीजन करने वाले हैं। और हमने कहा भी है कि समय समय पर हम आपको रिवीजन भी कराते जाते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, उसका रिवीजन भी कराते जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों को बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से, यानी लगभग देखा जाए तो 70 मिनट में आपको कवर करना है लगभग आपको 250 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोगों को सुपर फास्ट तरीके से पढ़ना है और आपको रिवीजन करना है, खास करके एलटी ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आपका लगा हुआ है। तो व्याकरण आपकी यहाँ पर कवर हो जा रही है। बाकी आज हम आपको एक स्पेशल क्लास देने वाले हैं जो आपके एलटी ग्रेड वाले हैं। इस क्लास के जस्ट बाद हमारी एक क्लास होगी, लगभग आपकी 7 घंटे की, हम डायरेक्ट अपलोड मारेंगे, जो कि यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य जो आपका आदिकाल से लेकर, है ना, आपके आधुनिक काल है, आपका हिंदी गद्य साहित्य हो गया, पद्य साहित्य हो गया, यानी यहाँ पर छायावाद, निबंध, है ना, उपन्यास, एकांकी, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, है ना। तो उसमें क्या है कि हमने आपको बीच बीच में थ्योरी पढ़ाया था, तो वो थ्योरी आपको कट करके पूरा का पूरा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। यानी पूरा जो आपका लगभग 1500 क्वेश्चन का पीवाईक्यू होगा और उतना पढ़ लेने से आपका उद्धार भी हो जाएगा। इस क्लास के जस्ट बाद आपको मिलेगी एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य महामैराथन क्लास, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखिएगा और वहाँ से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एलटी ग्रेड आपका पक्का है कि हर चीज़ कवर होगा। व्याकरण यहाँ से हो जाएगा और इसके बाद हिंदी साहित्य वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों ही वीडियो आपको देखना है, आज ने देखिए, यानी आप कुछ आज देखिए, कल परसों देखिए, है ना। वीडियो को आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है, कवर करना, इतना पढ़ना अनिवार्य है, याद रखना है, ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। और सुपर फास्ट तरीके से आज की इस क्लास को हम खत्म करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे आज क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हमारे यहाँ पर क्लास होती है 8:45, जो कि आपके यहाँ पर आपका एक ग्रामर पोर्शन आपका होता है, जिसमें कुछ हिंदी साहित्य के भी होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारी एलटी ग्रेड की क्लास चलती है, ठीक है। रेडी हैं? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है सर जी, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द आपका नहीं है ना। तद्भव शब्द आपका नहीं है, 1 का ऑप्शन आपसे दिया गया है। तो हमने कहा सर तद्भव नहीं है, यानी तत्सम आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया है, ये निष्ठुर जो आपका दिया गया है, ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव जो आपका बनता है वो निठुर बनता है। क्या बनता है सर जी? यहाँ पर आपका निठुर बनता है, याद रखिए, निठुर बनता है। बाकी नाई है, निडर है, नया, ये आपके तत्सम आपके हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग। अगला है, निम्न में से कौन शब्द है जो कानन का पर्यायवाची दिया गया है। तो देखिए भैया, कानन का जो पर्यायवाची होता है वो आपका क्या होता है, तो कानन आपका होता है वन का होता है ना। वन का पर्यायवाची वन, जंगल, विटप, ये आपके ढेर सारे आपके होते हैं, ठीक है ना। बाकी पुष्प, कुसुम, ये आपके पुष्प के होते हैं, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की आपकी नहीं है। तो भाई गबन दिया गया है, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, सेवा सदन है, शतरंज के खिलाड़ी है। तो आप कहेंगे सर टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं ना, ये एक उपन्यास है। क्या है सर जी? ये एक इनका उपन्यास है। तो सर जी ये उपन्यास जो आपका है किसका है, तो ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? तो भगवती चरण का है, याद रखना है, भगवती चरण जी का है। यानी ऑप्शन आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। नमस्ते, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सर जी क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 नंबर में और कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम किसने दिया है। ये सब चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो सके। हमारा प्रयास यही होता है कि आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो लगभग आपको हर क्वेश्चन आपका मिलना जरूरी है। तो सर जी 4 नंबर आपका दिया गया है। हमने कहा सर जी काल दिया गया है और इसका नामकरण है, तो हमने कहा सर बिजवप्पन काल का जो नाम दिया था वो आपकी किसने, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। वहीं पर आपसे पूछा जाता है सर जी आदिकाल किसने दिया है, यानी सर जी आप कहेंगे सर आदिकाल जो आपका नाम दिया है, आदिकाल किसने दिया था, तो आदिकाल जो दिया था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था सर जी? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपको दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। सर जी वीर गाथा काल आपसे पूछा जाता है कि सर जी वीर गाथा काल किसने दिया है, तो आप कहेंगे सर वीर गाथा काल यानी आपके रामचंद्र शुक्ल आपके हो जाएंगे। सर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आपके हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी सिद्ध सामंत काल जो दिया था राहुल सकृत्या ने दिया था। क्लियर हो गया है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा आपका नहीं है। चलिए विराम चिन्हों की अगर बात कर लेते हैं तो विराम चिन्हों में सर जी आप कहेंगे सर विवरण होता है ना। यानी विवरण जो आपका होता है कुछ विराकी इस प्रकार से होता है। सर जी लाघव चिन्ह जो आपका होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका बिंदी आपके ऐसे कर सकते हैं। सर जी उपदेशक आपका होता है क्या, तो आपके उपदेशक नहीं होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वहीं पर निर्देशक जरूर होता है, निर्देशक में आपका इतना लंबा से आपका पॉइंट लगा होता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राम आम खाता है, वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार को दर्शा रही है। तो हमने कहा सर 6 नंबर में
दिया गया है। और आम आपका सर जी क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर आम जो कर्म है और कर्म दिया है तो आप कहेंगे सर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। हमने कहा सर चांद की बिंदी भी लगा है, खा भी लिखा है, यानी जब चांद की बिंदी लगा हो, है ना, जब आपसे बोले चांद के पार चलो, यानी आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि चांद के पार तो नहीं ले जा पाएगा, है ना, लेकिन 7 समुंदर आपको घुमा देगा। तो हमने कहा चांद के पार, यानी चांद जो शब्द होता है वो आपकी किस में होता है, तो आप कहेंगे सर ये आपके तद्भव में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, तद्भव शब्द आपका है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो सर जी 8 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कारों में से यहाँ पर देखिए जो आपका मिला था 1968 में, ये बहुत पॉइंट आपसे पूछा जाता है सर 1968 में आपका जो मिला था वो सबसे पहले देखा जाए तो आपके पंत जी को मिला था, है ना, किसको मिला था सर जी, 65 में पंत को मिला था। इनमें से आपसे पूछा गया है तो हमने कहा सर नागार्जुन को नहीं मिला है, ठीक है, नागार्जुन को नहीं मिला है। तो आप कहेंगे सर नरेश मेहता को मिला है क्या, तो जी सर जी इनको मिला था 1992 में। कब मिला था, 1992 में। महादेव वर्मा को कब मिला था, महादेव वर्मा को मिला था आपके 1982 में, ठीक है। अभी आपको जो पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, ये सब चीज हम आपको कराएंगे। जो एलटी ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए हम आपको हर चीज आपको कराएंगे, एक एक पॉइंट हम आपको तैयार करके भेजेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ग्रामर यहाँ से करते रहिएगा, बाकी प्रैक्टिस हम आपको सॉल्व कराते हैं उसको भी देखिएगा। सर जी निर्मल वर्मा को मिला था 1999 में। कब मिला था सर जी, 1999 में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नमस्कार भैया नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी यहाँ पर करेला सब्जी कैसा होता है, कड़ुआ होता है ना। और दूसरी आपसे दिया गया है नीम, तो यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका 9 में जो बनेगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, फिर दिया है एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई। सबसे बेस्ट जो आपका आंसर आपका आ रहा है, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, यानी आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। खुश रहिए, ईश्वर सबल बनाए। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन आपका दिया गया है। सर जी आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणय चितई जानकी लखनतन। यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है। तो सर जी इसमें छंद जो आपका दिया है वो आपका कौन सा है, छप्पे तो आपका है नहीं है, क्योंकि छप्पे में आपके 6 होते हैं। उल्लाला सर जी आपका नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन अगर हम बी की ओर जाएंगे, सोरठा की ओर, तो थोड़ा सा आपका फायदा होगा। यानी मात्रा जो आपकी होती है, हमने कहा मात्रा लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सिंगल सिंगल, यहाँ पर आपका डबल है, सिंगल है, सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, सिंगल है। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 4 9 10 1 11, यानी यहाँ पर देखो 11 आ गए, 11 हो गए किसमें सर जी, सोरठा में हो गई। आपका काम खत्म हो गया बी नंबर के साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कविता को भाव योग किसने कहा है, यानी कविता को भाव योग जो कहा है वो किसने कहा है, 11 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर जी ये जो आपके हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, कौन है, यानी कविता को भाव युग जो कहा है वो आपके रामचंद्र शुक्ल आपके हैं। श्रद्धा और भक्ति जो निबंध कविता है ये भाव युग कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर वो आपका ए हो जाएगा। और ये हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक भी आपके हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो उत्कर्ष का विलोम होता है। तो सर जी उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत का होता है अप, क्या होता है, उत जब आपका दिया है तो उत का अप होता है, और अपकर्ष दिया गया है, और ये अप दिया है और ये उप दिया गया है। तो आपको आंसर थोड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि गलतियां सबसे हो जाती हैं, और ये मानवीय गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और आपसे हो सकती हैं। लेकिन याद रखना ये अप लिखा है, ये उप लिखा है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, यानी ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया है, मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। मैं बाजार जाता हूं ना, मैं बाजार जाता हूं यानी फोकस हुआ है कर्ता पर, और कर्ता जो आपका दिया है वो कृत्यवाच्य में है, यानी ऑप्शन आपका सजी आपका सी हो जाएगा, कर्म नहीं होगा, है ना। कर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं बाजार जाता हूं, मैं जो आपका दिया है वो कर्ता की तरह कार्य करता है, ठीक है ना, कर्ता की तरह कार्य कर रहा है, कर्म की नहीं है। मेरे द्वारा बाजार गया, मेरे द्वारा बाजार में सामान खरीदा गया, तो हम लोग कर्म के करते, तो ये सजी आपका क्या है, कृत्यवाच्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से कौन सा है। तो अपभ्रंश भाषा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अपभ्रंश भाषा का जो समय आपका देखा जाए तो आपकी हिंदी के विकास को कई अवस्थाओं में आपको विभाजित किया गया है। तो हमने कहा सजी पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश, है ना, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो समय होता है वो सजी अपभ्रंश का होता है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जब पाली की बात आती है ना, 500 ईस्वी से जो आपकी पहला था वो पाली आपका रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से आपका कौन सा है। सब में व्याप्त रहने वाला, यानी जो सब में व्याप्त रहता है उसको बोलते हैं सर जी क्या, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी नहीं होगा, सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी कौन सा सही लिखा है, क्या ये ऑप्शन सही लिखा है सी वाला, या ऑप्शन आपका डी सही दिया गया है। दोनों में अगर अंतर आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा, हमको तो एक ही जैसे लग रहे हैं। सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापी है। हाँ देखिए यहाँ पर मात्रा बड़ा है, आप कहेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सर्वव्यापी आपका आंसर बिल्कुल सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन शब्द है जो शुक्ल का विलोम दिया गया है। चलिए सबको आ गया कि नहीं आ गया है,
लगभग सबको आ गया है ना, डेली क्लास जो लेते हैं लगभग सबको आ गया है। तो थोड़ा सा स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। शुक्ल का सजी विलोम क्या होता है, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम क्या होता है, जल्दी बताओ। कृष्ण होता है, शुक्ल का सजी कृष्ण होता है, यानी 16 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सजी श्याम नहीं लगाइएगा, स्वयं का श्याम का होता है श्वेत, क्या होता है, श्वेत होता है। सजी उष्ण का क्या होता है, शीत होता है, क्या होता है सजी, शीत होता है। यहाँ पर श्वेत दिया गया और श्वेत का हमने आपको बता दिया है कि श्याम आपका होता है। सजी राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भैया ये जो राम है ना वो एक ही आपके हैं, यानी जब आपके कोई एक ही होता है उसको व्यक्तिगत कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ हो जाएगा। जातिवाचक में जैसे आपका होता है नदी, है ना, और नदियां आपकी ढेर सारी आपकी होती हैं। समूह में जो आपके होते हैं एक संगठन के रूप में आपके होते हैं, और भाव आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया इनमें से कौन अंक का एक अर्थ आपका नहीं है, तो हमने कहा सर अंक का अर्थ में देखा जाए तो अंक के अर्थ में देखो चिन्ह आपका है, भाग्य है, गोद है, लेकिन चंद्रमा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या होगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, चंद्रमा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है आदिकाल का संभावित प्रारंभ इनमें से कौन सा माना गया है, यानी आदिकाल जो आपका है, तो आदिकाल का समय जो आपको हम बोलते हैं वीरगाथा काल, है ना, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। 1050 से लगभग आपके 1375 विक्रमी संवत होता है, तो 1050 यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि सर जी जो आपका आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, और ये 1050 से देखा जाए तो आपकी 1300 है ना, 1375 विक्रमी संवत जो आपका समय होता है वो सर जी आपके आदिकाल का होता है। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है सर जी अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर अधिक का विलोम क्या होता है, तो अधिक का हो जाएगा न्यून, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर यहाँ पर आहार का जो होता है अनाहार होता है, इसका आपका विलोम होता है आहार हो जाता है, आहार है ना, और इसका अनाहार हो जाएगा। अपकर्ष का तो बताया था हमने कि अपकर्ष का होता है उत्कर्ष होता है, क्या होता है सर जी, उत्कर्ष आपका होता है, उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। और लघु का जो दिया गया है लघु लघु का गुरु हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप भला तो जग भला, हमने कहा सर ये जो आप दिया है रेखांकित शब्द पूछा है, इसका सर्वनाम है, तो हमने कहा ये आप ये दिया है, अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हमने कहा सर जो आप दिया है ना ये आपके लिए प्रयोग हुआ है, और आपके लिए यानी खुद के लिए होता है, निजवाचक होता है। कि कल की क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये निजवाचक क्या होता है, निजवाचक मतलब होता है खुद के लिए जब बात होती है ना। हमने कहा सर जी अगर हम की अगर बात कर लेते हैं कि कल की क्लास में मिला था हम लोग, है ना, हम मिला था लोग नहीं लगा था, तो हमने हम के साथ यहाँ पर क्या होता है बहुवचन बना देता है, और इसमें कई लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप जो दिया है वो खुद के लिए, कहते हैं ना अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, आप अपने में सुधार लाइए दुनिया ऑटोमेटिक सुधरेगी, तो ये निजवाचक यानी खुद के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमने कहा उप मतलब होता है छोटा, क्या होता है सर जी, छोटा। छोटा मतलब होता है जो पहले आता है, पहले को कहते हैं आदि, क्या कहते हैं आदि, यानी शब्द के आदि में, यानी आप कहेंगे आदि मतलब होता है प्रारंभ, क्या होता है सर जी, प्रारंभ होता है, याद रखना आदि का मतलब होता है प्रारंभ। बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्न में से कौन शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, हमने कहा नगर कैसा है, देश कैसा है, द्वीप कैसा है, झील कैसी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका मिल चुका है, डी नंबर हो जाएगा। तो जी भारत का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजेट, गजेट दिया है, गजेट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी देखा जाए तो आपके 1779 में, है ना, 1779 में ये आरंभ हुआ था, और किस भाषा में, आपकी अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में सर जी, आपकी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की आपकी नहीं है, हमने कहा सर जी भारूपी परिवार की जब भी बात होती है, क्या होती है, भारूपी परिवार की बात होती है तो गुजराती, हिंदी, मराठी, लेकिन मलयालम नहीं है, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा से आई है, ये आपकी जो आई है वो आपकी कन्नड़ भाषा से आई है, कन्नड़ भाषा से, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, यानी अपनी क्लास में भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं, उनको लगता है क्लास में डांस चल रहा होगा, है ना, किसी का, तो इसलिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पढ़ा करें कुछ ज्ञान के लिए, है ना। नमस्ते भैया। देखो हमने कहा जैसे और वैसे, ये क्या हो गया, तो जैसे और वैसे आपका ये संबंध हो गया, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा, संबंध बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, तो बिहारी हिंदी बोली दिया है, और बिहारी में हमने कहा सर मगही यानी मगध जो आपका दिया है वो बिहार में आपका है, वहां पर मगधी है आपके, देखा जाए ये विकास जो मगधी अपभ्रंश से हुआ है ना, इसमें भोजपुरी आती है ना, मैथिली भी आपकी आती है, तो ऑप्शन आपका भी बनेगा। खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, खुमार रासो, है ना, खुमार रासो, यानी आप कहेंगे सर ये आपका सारधंग की तो हो गई नहीं है ना, सारधंग संहिता होती है, अब 12 मासा नरपत नल की है, आला खंड आपकी जगनी की है, तो आप कहेंगे सर कुमार रासो जो आपकी है वो आपकी दलपत विजय की है, आपका सी नंबर इसका बनेगा। जब बात आती है जगनी की तो सजी जगनी की आपकी होती है आला खंड, क्या होता है सजी, जगनी का आपका होता है आला खंड, और आला खंड का दूसरा नाम बताइएगा एक बार जल्दी भी, साथी जितने लोग जुड़े हैं, आला खंड का दूसरा नाम क्या है,
जल्दी से कमेंट करेंगे। आहला खंड का दूसरा नाम आप कहेंगे सर परमार रासो, है ना, तो आप कहेंगे सर जगनिक हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूछा है खुमार रासो तो आपकी दलपित विजय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में, अलंकार पूछा गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने कहा कहीं से भी उठाइए आपको आंसर आसान मिलेगा। कैसे मिलेगा? अंबर दिया है, पनघट दिया गया है, सजी तारा दिया है, घट भी दिया गया है, उषा दिया गया है, नागर दिया है। यानी उपमेय और उपमान जो आपके साथ में है और योजक भी आपका चिन्ह लगा है। तो जब भी उपमेय और उपमान पास में होते हैं और आपका योजक चिन्ह लगा होता है वो आपका रूपक होता है। हमने आपको बताया था सर उपमेय और उपमान क्या होता है, तो जो पास में वाक्य होती है, पास में, तो पास में होता है उसको बोलते हैं उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? उपमेय बोलते हैं। जो सर जी दूर की वस्तु आपकी होती है, दूर को बोलते हैं उपमान, है ना, उपमेय और आपका उपमान। अब आप कहेंगे सर इसमें पास और दूर कैसे समझे? तो आप देखिए अंबर और पनघट, पनघट आपके पास हो सकता है ना, आप पानी भरने जाएंगे, अंबर तो बहुत दूर है, तारा दूर है, घट आपके पास हो सकता है, नागर आपके पास है, उषा थोड़ा दूर हो सकती है। यानी आपकी उपमेय और उपमान जब पास हो और योजक दिया हो तो आपका रूपक होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, समझ में आता जाए तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं सर जी हमें पूरा समझ में आ रहा है। बाकी अगर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे थोड़ा और समझाने का, ठीक है ना। सर जी किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? हमने कहा भाववाच्य कब होता है? जब आपकी अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है सर जी? अकर्मक क्रिया होती है। और साथ में सर जी आपका नहीं दिया गया होता है निगेटिव। दादी से चला नहीं जाता है, मोहन से खाना नहीं खाया, है ना, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब आपके सामने विडंबना आ गई कि सर जी हमने हमेशा निगेटिव वाला पढ़ा है, लेकिन हमने कहा था कि अगर आप हमारे पास जुड़े हैं तो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको रटाएंगे, ऐसे नहीं रटाएंगे। हमने कहा आपका जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रिया होना जरूरी है और साथ में आपका नहीं होना जरूरी है। नहीं तो सर जी यहाँ भी है, नहीं तो यहाँ पर दिया गया है, नहीं यहाँ पर दिया गया है और नहीं यहाँ पर दिया गया है, तो आज तो खेला हो गया। तो हमने कहा सर जी भाववाच्य होता है अकर्मक क्रिया। सर जी क्या चलना, है ना, खाना कुछ तो खा रहा होगा, सामान उठा रहा होगा, दरवाजा खोल रहा है, तो हमने कहा सर जी चलना जो आपकी है अकर्मक क्रिया है। क्या है सर जी? ये आपकी अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया के साथ देखो आपका निगेटिव लिखा है, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब तो आप लोग नहीं कहेंगे ना, अब तो आप लोग कभी नहीं कहोगे ना कि सर जी नहीं शब्द जहां लगा होता है वही भाव होता है, कभी तो नहीं कहोगे ना। आज के बाद कभी ना कहना कि सर नहीं शब्द जहां होता है वही भाव होता है, नहीं, भाव वही होता है जिसमें अकर्मक क्रिया हो और साथ में आपका निगेटिव। बाकी फिर ऑप्शन को देते हैं सहारा, फिर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको समझना है। कह रहा है सर जी गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसकी प्रसिद्ध कथन आपका दिया गया है। यानी सर 31 नंबर आपका दिया गया है और 31 की अगर हम सर जी बात कर लें, है ना, 31 की अगर हम बात कर लें कि गोरी सेवे से सोवे, है ना, सेज पर मुख पर डारी केस है, ये पंक्ति जो आपका है, कथन जो आपका है वो सर जी किसका है? तो ये कथन जो आपका है ना अमीर खुसरो का है। किसका है सर जी? अमीर खुसरो, जिनका जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। इनके जो गुरु थे औलिया थे। जब औलिया की मृत्यु हुई थी तो उस समय इनको तुलना किया था कि ऐसे ऐसे लग रहा था जो जैसे जिंदा हो, बस ये सो रहे हैं। उसी समय इन्होंने ये पंक्ति आपकी बोली थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया, थोड़ा और फास्ट चले, चलो थोड़ा और फास्ट चलते हैं। लेकिन हमने कहा है कितना भी धीरे पढ़ाए, कितना भी तेज पढ़ाए, आपको हम जो क्लास 9:30 बजे लगभग खत्म करेंगे ही करेंगे। इनमें से कौन शब्द आपका तसम दिया गया है? तो देखो तसम शब्द आपका हमने कहा जहां भी छा शब्द आपका होता है वो तसम होता है। रुच दिया है, आपका आंसर देखो फर्स्ट हो गया है, क्योंकि रुच का होता है सर जी रूखा। क्या होता है? इसका तद्भव आपका होता है रूखा होता है। कैसे जी? रूखा होता है, ठीक है ना। सूरज का सूर्य होता है, सावन का श्रावण होता है, बिच्छू का वृश्चिक होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। सर जी यथाशक्ति में समास पूछा है, हमने कहा यथा यानी ब्रह्मांड में कोई भी शब्द मिले और उसमें उपसर्ग लगा हो, क्योंकि उपसर्ग ही प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। यानी सर जिसका पहला पद प्रधान होता है, क्या पहला पद सजी प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और वो सजी आपका उपसर्ग अगर होता है वही सजी क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर काम को देर से करने वाला, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम को देर से ही करेंगे, है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को श्रेणी में रख देते हैं, दीर्घ सूत्री कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन गद्यांश के आपकी स्किप हो जाते हैं, है ना, एक ही गद्यांश हम आपको पढ़ाते हैं, लास्ट वाला गद्यांश, ठीक है ना, तो बीच में जो क्वेश्चन गायब हो जाते हैं वो गद्यांश के होते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी 38 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सर देखो अनुपम दिया गया है, यहाँ पर अनुचित दिया गया है, अनिच्छा दिया गया है, अनुगमन दिया गया है। हमने कहा अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से ऑप्शन को हम बात करें? 38 नंबर में देखिएगा, आप कहेंगे अन में अगर बना जाए तो भैया देखा जाए तो आपका अनुपम है, अनुचित है, अनिच्छा है, अनुगमन। अनुगमन यानी देखो यहाँ पर अगर पम शब्द कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर गमन दिया गया है और गमन के साथ एक आपका निकल रहा है अनु। इसमें आप देखेंगे तो इसमें सजी क्या निकलेगा? अन निकलेगा, है ना, इसमें अन निकलेगा। बाकी सबको जब तोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आपके अन में आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। इसमें अनु उपसर्ग है, इसमें क्या है? अनु उपसर्ग है, और बाकी जब तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर अन हो जाएगा।
थोड़ा समझिएगा कि जब तोड़ेंगे तो एक मूल शब्द निकलना चाहिए, लेकिन मूल शब्द निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आधा अक्षर निकलेगा ही 100%। इसको तोड़ेंगे तो चित्त का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब इससे आधा ना निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पर अनिच्छा है तो इसका मतलब है कि इच्छा शब्द निकलेगा, इसका मतलब ये भी आधा होगा। तो ऑप्शन जब देखेंगे ना तो सर जी आप कहेंगे अनु शब्द है, अनु और गमन, गमन मूल शब्द आपका है, तो ऑप्शन क्या बन गया, डी हो गया, है ना। गुड मॉर्निंग भैया, आपके लिए पूरी तरीके से, है ना, दिल से गुड मॉर्निंग, ठीक है। विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं, देखो विभाव के दो प्रकार कौन होते हैं, वैसे हमने बताया रस के 4 अवयव होते हैं, रस के 4 अवयव बताया है, लेकिन विभाव के 2 अवयव होते हैं, एक आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है, यानी जिसके मन में क्या होता है, जिसके मन में सजी उमड़ता है प्यार, है ना। तो सजी विभाव के 2 आपके होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होता है, ठीक है। वैसे रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द आपका कौन सा है, तो सर जी एक वचन पूछा गया है, हमने कहा दर्शन है, घरों है, नदी है, लताओं है, आपकी सर ऑप्शन डी हो जाएगा, नदी आपका एक वचन में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की शाखा आपकी नहीं है। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपकी 40 मार्क की है और समय आपके पास कितना है, 15-20 मिनट का है। तो सर जी आपसे कह रहा है सर जी कौन भारूपी परिवार की भाषा आपकी शाखा है। भारूपी परिवार में अगर हम बात कर लेते हैं कि सर भारूपी परिवार की शाखा पूछा गया है, तो सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके दिया है अर्मीनी, क्या दिया है, अर्मीनी। अर्मीनी जो आपके जैसे आपकी अंग्रेजी है, रूसी है, अर्मीनी है, हिंदी है, पंजाबी है, जर्मन है, ये आपकी भारूपी परिवार की है, ठीक है। मंदारिन आपकी चीनी से आती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपकी अरबी आती है वो आपकी सामी आपकी आती है, और तमिल आपकी द्राविड़ में आती है। सर जी असो ना मन्यते कस्ताद मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है, ये पंक्ति जो आपकी है सर वो आपकी जयदेव की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है, तो सर जी वसंत तालिका का जो दूसरा नाम होता है वो आपका क्या होता है, तो वसंत तालिका का सर जी दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नया क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा कि वसंत तालिका एक समवर्ण वृत्त है, यानी 14 वर्णों वाला छंद होता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है सिन्होता, इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सिन्होता, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। इनमें से कौन शब्द आपका कसरत का निकार्थी है, भैया कसरत दिया गया है और कसरत मतलब होता है व्यायाम, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। इनमें से कौन शब्द स्तुति का विलोम होता है, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, क्या होता है सर जी, प्रशंसा होता है। तो हमने कहा सर जी इसका विलोम क्या हो जाएगा, किसी की निंदा करना, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी देना है, राइट हो जाएगा। स्तुति का होता है निंदा होता है। सर जी वेदना में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने कहा सर जी वेदना में प्रत्यय पूछा गया है, तो आप कहेंगे अना प्रत्यय है, क्या है, अना प्रत्यय है, वेद धन अना, यानी आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं, तो आपको हमने बताया था कि सर श्री लाल शुक्ल आपके थे, इनका एक उपन्यास था, उसके लिए कई ढेर सारे पुरस्कार मिले थे। ये था राग दरबारी, क्या था सर जी, राग दरबारी के लिए इनको प्रकाशन वर्ष आपके 1968 में हुआ था। इनको भैया कई पुरस्कार आपको मिले हैं इसके लिए, बाकी और भी इनके पुरस्कार हैं। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके सर उसे क्या कहते हैं, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अगम्य बन जाएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, हमने कहा किसी न किसी व्यक्ति में हर एक प्रकार कुछ न कुछ गुण होता है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उनके गुण को दर्शाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गरीब है, सूखा है, पीला सा है, उपयुक्त में से सभी, क्या सभी ऑप्शन आ रहा है, तो आप कहेंगे गरीब है, सूखा है, पीला सा भी देखो लगा दिया है, इसका मतलब ये भी आ रहा है, और सूखा शब्द आपका दिया गया है, उपयुक्त में से सभी दिया है। हम फोकस किस पे कर दें, गरीब पर भाववाचक आ रहा है, यहाँ पर सूखा दिया गया है, सूखा में भी कोई गुण है क्या सर जी, सूखा सा, यानी यहाँ पर ये भी आपका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फोकस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं फोकस कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि गरीब एक दशा को दर्शा रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, विशेषण, गरीब एक दशा आपकी हो गई, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की बात तो किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं गरीब भी एक दशा को आ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी के साथ बेस्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नहीं है, तो हमने कहा व्यक्तिवाचक यानी दुनिया में एक ही आपका बना हो, है ना, वो आपके लिए बना हो, कहते हैं ना शादी के समय कि मेरे लिए तो कोई ना कोई बनी होगी, मेरे लिए कोई ना कोई तो बना होगा, वो सजीव व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 50 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो पहाड़ है सजी ये आपकी जातिवाचक में आएंगे, क्या जातिवाचक में आपके आएंगे, बाकी सजी गंगा एक है, राम एक है, हिमालय एक है ना। अगला दिया है परसर्ग के सहायक आपके जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी परसर्ग के सहायक शब्द जो है ना, परसर्ग के सहायक शब्द जो आपके होते हैं, यानी शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते, देखो विसर्ग कोई मतलब नहीं है, शब्दों के प्रारंभ में जो आपके होते हैं इनमें भी कोई मतलब नहीं है, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो परसर्ग शब्दों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, यानी अगर हम बात करते ए नंबर राइट आंसर आपका फर्स्ट में हो जाएगा। यानी क्या मतलब हो गया, जैसे कर्ता ने, है ना, क्या दिया है, कर्ता ने, राम ने, है ना, तो राम ने, तो ये देखो संबंध बता रहा है ना, राम ने, यानी क्या हो गया, ने जो बता रहा है वो संबंध को दर्शा रहा है, राम ने खाना खाया, है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, यानी ये संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन दिया है, निबट्ठा,
निबट्टा जो आपका निबट्ठा दिया है वो बघेली बोली के अंतर्गत आपकी आती है, बघेली बोली में आती है। जैसे मध्य प्रदेश का रीवा, सतना, सिंगरौली आपका है, वहां पर मिलता है। क्वेश्चन आपका दिया है कि संत सींगा की भाषा क्या थी। देखो नया क्वेश्चन आपको मिला, संत सींगा की भाषा पूछा गया है। तो सर ये भाषा जो आपकी है ना वो आपकी निमाड़ी भाषा है। याद रखना है यूपीएसआई की आपके क्वेश्चन आपके देखा जाए तो भयंकर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। सर ये 54-55 में गद्यांश दिया है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छां में होते हैं। एक गद्यांश आप लोग सॉल्व कर लेंगे, रेगिस्तान वाला हमने गद्यांश आपको सॉल्व कराया, अभी हाल ही में करवाया था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी समास के संदर्भ में कौन सा आपका कथन गलत दिया गया है। तो सर जी इसमें देखा जाए तो 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर आपके हैं, यानी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सर जी बहुब्री समास में दोनों पद आपके गौड़ होते हैं, ठीक है। देखो गलत पूछा गया है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, समास पद में अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद आपका गौड़ होता है ना, इसमें से कोई आपका नहीं है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुब्री समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, बनने वाला तीसरा जो आपको होता है वो आपका विशेष हो जाता है। यानी गलत जो आपका आएगा, देखिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास जो आपका होता है इसका पहला पद जो होता है, पहला पद याद रखना है, पहला पद जो आपका होता है वो सजी गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है सजी? अंतिम पद जो आपका होता है वो आपका प्रधान होता है। याद रखना ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि तत्पुरुष समास में इसका अंतिम पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है। ये गलत हो गया आपका सी नंबर। बात समझ में आ गई है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं परिभाषा से। इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है। तो सजी कवित्त छंद में आपसे पूछा गया है, हमने कहा सजी कवित्त छंद में देव घनाक्षरी, मनहरण, रूप घनाक्षरी और मत गयंद जो ऑप्शन दिया गया है आपके डी नंबर में, यानी आप कहेंगे सर 58 नंबर में जो ऑप्शन डी दिया है कि मत गयंद जो आपका दिया है वो कवित्त छंद का सजी भेद आपका नहीं है। याद रखना कवित्त छंद का समवर्णिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, 17वें वर्ण पर विराम होता है। मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो मत गयंग है, मत गयंग जो दिया गया है इसमें 23 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं सर जी? 23 वर्ण आपके होते हैं। 23 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 7 सगड़ और 2 गुरु होते हैं, ठीक है। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको हलवा कर दिया है। यानी आपको हमारे चैनल पर डेली संडे को, है ना, यानी डेली न कह हम कहेंगे संडे को हिंदी साहित्य की क्लास देते हैं जो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो संडे वाली क्लास को जरूर देखना है। बाकी एलटी ग्रेड वालों के लिए अलग से क्लास चलती है जो कि आपकी 9:30 बजे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है कि एलटी ग्रेड वालों को 9:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना है, उसमें आपको फुल प्रैक्टिस सेट होता है। बाकी अदर एग्जाम की अगर है तो आपको छोटे मोटे ये क्वेश्चन जो आपको है ना ये हलवा हो जाएंगे अगर आप डेली क्लास लेते हैं। आग और राग का कवि जो कहते हैं ना सर, किसको कहते हैं? आग और राग का कवि कहते हैं किसको? दिनकर को कहते हैं क्या? यहाँ पर देखो दिनकर दे रहे हैं, कुछ लोग ए नंबर दे रहे हैं। कैसे कैसे काम आएगा भैया, बताओ कैसे काम चलेगा? सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, देखिए आप अगर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रामदेसी दिनकर हो जाएगा। करुण रस के देवता इनमें से आपके कौन है? तो भैया करुण रस के भी देवता आपको मिलेंगे। सर ये देवता आपके हैं यम। क्या है? करुण रस के जो देवता है वो आपकी यम है, यानी स्थाव भाई शोक होता है और जिस कारण से इसके देवता यम होते हैं, है ना, रस में पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है। यानी जो करुण रस होती है ना तो मिलने का काम खत्म हो जाता है। तो याद रखना इसका ऑप्शन आपका पी के साथ है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, मैंने आम खाया है वाक्य में किसका उदाहरण आपका है? तो मैंने आम खाया है ना, यानी जब आम खाया है इसका मतलब खाने की क्रिया दिया गया है और खाने की क्रिया होती है आसन्न में। क्या होता है? आसन्न में, क्योंकि क्रिया पूरी भी हो चुकी है और पूरी भी हो चुकी है तो ये सर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगर ये पूछा था मैंने आम खाया था, बहुत पहले की बात होती, मैं खाना खा चुका हूँ, जो क्रिया बहुत समय हो जाती है उसको पूर्ण कहते हैं। लेकिन जो क्रिया में आपको पूर्णता ये ना पता चले कि क्रिया बहुत समय पहले की है या बिल्कुल आपकी कुछ भी हो, तो वो क्रिया को मानते हैं आसन्न। आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका मतलब होता है जो क्रिया अभी अभी हुई हो, तो इसको आसन्न कहते हैं। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, है ना, तो आप बताइएगा कि इसको कर्मवाच्य में बदलने पर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, एक कृत्यवाच्य में है, अगर इसको कर्म में बदला जाए तो कर्म में सजी क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा। हमने कहा सजी जब द्वारा शब्द आपका होता है वो कर्म में होता है, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो तो बोलते हैं बाई फलाने के द्वारा, तो बाई शब्द लगाते हैं क्या? आपके द्वारा, यानी आपकी कर्म में लगाते हैं। सजी लगा इसमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो सजी ये बताइएगा कागज शब्द का जो बहुवचन होता है वो इनमें से क्या होता है? कागज का सजी बहुवचन बता दीजिएगा, जितने भी लोग हैं कागज का बहुवचन बता दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो सेशन भाई, आज सेशन में लाइक की संख्या नहीं है, अगर आप नाराज है तो आप बता सकते हैं, चेहरे में मुस्कान ना हो तो भी बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए क्लास में जब कभी याद आता है तभी बोलते हैं। तो भैया आज की क्लास में जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है या जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर जी जब हमको निमंत्रण देंगे तभी सेशन को लाइक करेंगे,
तो ये एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सर जी दिया गया है कागज शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो कागज का क्या हो जाएगा, कागजात हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे जी सर जी कागजात लगाइए, बेस्ट आंसर हो जाएगा कागजात, कहते हैं कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो सर जी तत्सम नहीं है, आप देखिएगा दीपक दिया गया है, तिलक दिया है, तैल दिया है, ढीठ नहीं होता है ना, ढीठ है नहीं होता है, ढीठ का होता है दृष्टि, क्या होता है, ढीठ का जो आपका होता है वो सर जी आपका दृष्टि होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है। अगर ऐसा ऑप्शन होता ना कि आप अपने फलाने के बदली कर दे तो आप लोग सभी लोग कर देते, है ना। देखो दिया ऐसे कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है वहां केवल दो लोग है, केवल दिया है और दो लोग आपके एक साथ हो नहीं सकता है, गलत हो गया, आपका हो गया, इस गलती हो गया। दो लोग केवल आपका गलत हो गए, वहां केवल दो लोग थे, केवल वहां दो लोग थे। अब देखिए कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है, 65 नंबर में बेस्ट से बेस्ट ढूंढिए, जो सबसे बेस्ट आपका हो सुपर शक्तिमान। वहां केवल दो लोग ही थे, ठीक है, मतलब केवल के साथ दो लोग दिया है और सब में केवल दिया है, फिर भी हम आपको देखें वहां केवल दो लोग थे। देखो यहाँ पर ही शब्द लगा दिया, इसलिए आपका गलत हो गया क्योंकि निपात है। तो सर जी इसका मतलब आपका बेस्ट आंसर आपके सी की ओर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निपात लगा है और ये आपका आंसर इसके साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जब लगाएंगे तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो, जब भी देने की बात करें ना, यानी जो देने की है यानी परमानेंट देने की बात होती है, जब परमानेंट की बात होती है ना, वहां पर सर जी क्या होता है, वहां पर आपको हमेशा मिलेगा संप्रदान कारक हो जाएगा, थोड़े समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए अगर कोई बात देने की बात होती है तो वहां पर आपका जो संप्रदान नहीं होता है। लेकिन अगर परमानेंट देने की बात है ना, जैसे यहाँ पर देखा जाए किसी के लिए अगर वस्त्र लेते हैं तो देने के लिए होंगे ना, ऐसा तो नहीं दिखा के वापस कर लेंगे। तो याद रखना है अगर वस्त्र दिया जा रहा है किसी को तो भैया परमानेंट होगा, ये संप्रदान कारक होता देना। यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से चीप की दावत कहानी के रचनाकार आपके कौन है। चीप की दावत आपके हो जाएंगे सर भीष्म साहनी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण आपके कौन थे। पाली भाषा के व्याकरण माने जाते हैं कच्चायन को, किसको सर जी कच्चायन को, ऑप्शन आपका सी बनेगा। इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार आपका नहीं है, तो हमने कहा सर उपन्यासकार में किसका नाम नहीं आता है, इलाचंद जोशी है, प्रेमचंद है, हीरालाल श्रीलाल शुक्ला आपके, हरिवंश राय बच्चन। सर जी आपके जो हरिवंश राय आपके बच्चन दिए गए हैं ये हलावाद के कवि कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, इनको हलावाद का कवि कहते हैं, हलावाद का कवि कहा जाता है, हलावाद का कवि कहा जाता है, याद रखना हलावादी का कवि इनको कहा जाता है। मधुबाला मधुशाला ये सब आपके हैं। अगला देखो दिया है बनाफरी इनमें से किस बोली की उपभाव की बोली है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर 70 में से, तो हमने कहा बनाफरी जो आपकी कौरवी बघेली ब्रजभाषा, कोई नहीं दिख रहा है भाई, इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। बनाफरी जो आपकी है ना, बनाफरी जो आपकी बुंदेली भाषा में आती है, किसमें सर जी आपकी बुंदेली भाषा में आती है, बुंदेली में। तो बुंदेली ऑप्शन में है नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी तो दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। स्थितिवाचक दिया गया है, हमने कहा सर स्थित की ओर दर्शा रहा है, और स्थित की ओर अगर दर्शा रहा है तो यहाँ वहां जहां। अब आप ये बताइएगा स्थिति यहाँ वहां जहां बाहर, बताओ क्या बेस्ट हो जाएगा, देखिएगा। यानी स्थित मतलब होता है जिसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे, कौन सी स्थिति, यानी सर ये आपका आंसर डी हो जाएगा, अंदर बाहर ऊपर नीचे, ये सर जी स्थिति में आता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। निर्देशक आपका चिन्ह बताया गया है, निर्देशक आपका चिन्ह क्या होता है, तो ये निर्देशक आपका होता है, ठीक है ना, निर्देशक ये होता है, विस्मयाद आप लोग जानते ही जानते हैं, ठीक है ना। और ये सर आपका अवतरण आपका होता है, अवतरण आपका चिन्ह होता है, अवतरण हो जाता है। ये त्रुटि वाला आपका होता है, जब भी आपसे त्रुटि हो जाता है जिसको हम लोग हंस पद कहते हैं, इसको सर जी हंस पद भी कहा जाता है। इनमें से सर जी आपसे कह रहा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है, तो हमने कहा सर अकर्मक क्रिया दिया है, तो कह रहे सर जी सकर्मक क्रिया पूछा गया, सकर्मक क्रिया। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं है ना। मोहन खाता है, ठीक है। सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है, यहाँ पर देखो दौड़ना आपका दिया गया है, उसकी क्रिया को रीत को बताया गया है, तो हमने कहा तो खाता होगा, है ना। आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर जी आपने कहा था कि वह खाता है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा है, सोहन केला खाता है, तो आप कहेंगे सर बेस्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर केला ऑलरेडी दे दिया गया है, जो कि आपका क्या है सर जी, ये आपका क्या है सर जी कर्म है। जब आपको साफ साफ नजरों से आपको पता चल रहा है कि कर्म दिया है, तो फिर ऑप्शन सी को दीजिए ना, फिर ऑप्शन आप बी नहीं देना है, फिर ऑप्शन आपको बी नहीं देना है, क्योंकि जब साफ साफ आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाए तो फिर आपको ये देना है। अगर इसमें भी आपको कुछ ना होता तो हम लोग मोहन खाता है, क्योंकि खाने की क्रिया है, इसके साथ कुछ ना कुछ खा रहा होता, तो फिर ऑप्शन हम आपको सी दे रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। जब भी पेपर सोल्व करो ना तो ऑप्शन को सहारा लेकर सोल्व करेंगे, तभी आप पूरे के पूरे नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप कहोगे देव सर ने पूरी तरीके से मजबूत कर दिया है, तो देव सर ने तो कर दिया है, लेकिन एग्जामिनर घुमा देता है, और
और जब एग्जामिनर घुमा देता है तो फिर आपको रास्ता पता नहीं चलता है। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सर जी चिराग तले अंधेरा मतलब होता है अपनी बुराई न देखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बुराई दिखती ही नहीं है, उनको लगता है हम सबसे बेस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में आपसे भी बेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना अपनी बुराई न दिखना, चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द है जो सांप का पर्यवाची दिया है? तो सांप का सजी क्या होता है? यहाँ पर देखो 75 में पहला दिया है आभोग दिया है, गोकर्ण होता है अह दिया है। जब 2 दिया है तो तीसरा भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी आप कहेंगे सर भुजंग, विषधर, उरग, ककोदर, फड़ीस, सारंग, ब्याल, सर्प, सांप, गोकर्ण, ये सब होते हैं, आपका डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्ण क्रम के अनुसार रखा है? तो सर ये जो आपके थे ना गरसा दत्तासी, कौन है? गरसा दत्तासी जो थे, इन्होंने एक अपनी पुस्तक निकाली थी इस्तवार दा इंदुई हिंदुस्तानी, कवियों को क्रम के अनुसार रखा है। अगला इनमें से अपील शब्द आपका क्या है? तो भैया हम आपसे अपील करते हैं, यानी ये विदेशी भाषा से लाया गया है, अपील जो आपका विदेशी भाषा का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो जब व्यंजन वर्णों की बात करते हैं ना, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखा जाए तो 78 में आपकी 25 है, सजी 29 है, 33 है और आपके 31 दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या सजी 33 आपका हो सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए 78 नंबर में सजी 33 आपका बेस्ट आंसर, आपका 33 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सजी आपका जो आंसर आपका बन जाएगा वो कौन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सजी हो जाएगा कौन? थर्ड आपका हो जाएगा। बात क्लियर है, काम खत्म है। इनमें से कौन शब्द आपका स्वाधीनता का पर्यवाची होता है? यानी स्वाधीनता हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता को, स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन आपका सी के साथ आपका राइट हो जाएगा। सर जी इनमें से कौन शब्द आपके हिंसा का आपका विलोम है? तो हिंसा का विलोम सर जी क्या होता है? 80 नंबर में हिंसा का क्या होता है? अहिंसा, है ना। हिंसा यानी जो लोग खतरनाक होते हैं, है ना, हिंसक टाइप के होते हैं। और अहिंसा मतलब कहते हैं ना भैया कि हम किसी को न मारते हैं न डांटते हैं, यानी यहाँ पर अहिंसा यानी गांधी जी आपके हो गए। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र जो आपका इनमें से कौन है? चलिए सुपर फास्ट रेस बताना है कि सर हिंदी का पहला पत्र जो आपका इनमें से कौन है। और आज यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य के पहले क्वेश्चन यहाँ पर किया है ना। तो देखो हमने कहा सर हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर ये आपका उदंत मार्तंड है, यानी पहला ये ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। सर जी दीदी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? चलिए बताना है दीदी पत्रिका के जो संपादक थे इनमें से कौन थे? दूसरे को ऑप्शन दे रहे हैं। तो दीदी की बात करते हैं तो आपके थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, कौन है? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह आपके हैं दीदी पत्रिका के संपादक, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे क्या दिया गया है? कह रहे सर जी कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? यहाँ पर देखो दिया है आजमगढ़ रीडर, ये किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? अभी यूपीएससी आयोग में जो आपका पेपर हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, है ना, तो इसलिए हमने इनको ले लिया है। बाकी कठिन आपके थे, हम चाहते तो ना लेते, लेकिन आपके यूपीएससी ने अभी कठिन इस तरह की क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन करा ले। क्योंकि जब आयोग के पास टाइम नहीं होता है तो कॉपी पेस्ट करता है, उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर देगा, तो हो सकता है कॉपी पेस्ट में ये भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। याद रखना आजमगढ़ रीडर किस से प्रकाशित हुई थी? तो 3 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना इलाहाबाद मिशन प्रेस से। कहां से? इलाहाबाद मिशन प्रेस से, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निराला किस पत्रिका से संबंधित आपका नहीं है? यानी आपसे कह रहे हैं निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों याद रखना निराला जी ने यहाँ पर जो पत्रिका है आपकी सुधा है, समन्वय है और मतवाला है, लेकिन इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे आपकी निराला, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 नंबर में कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष आपका था इनमें से क्या था? यानी सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ आपका 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन पर आपका क्या बन जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इनमें से क्या था? चलिए साथी बताना है, आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो आपसे क्या दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम जो आपका है 6 नंबर में आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये आपका कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब क्या आ रहा है? बी नंबर। यानी यहाँ पर देखा जाए बाल कृष्ण दिया है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी आपसे कह रहा है क्वेश्चन बाण भट्ट जो आपके हैं ब्राह्मण, उनके तो ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की, है ना, ब्राह्मण है आपकी प्रताप नारायण मिश्र की है। या आनंद कादम्बनी भी कुछ लोग दे रहे हैं, क्या बात है भैया, सबके जवाब बदले हुए क्यों आ रहे हैं बताइए? आनंद कादम्बनी किसकी रचना है? आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है ना, आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, और ये आपकी प्रताप नारायण मिश्र की है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके नहीं रहे हैं? तो देखिए हमने बताया कि थोड़ा सा आज थोड़ा सोच कर जवाब देना है, हवा में नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा तो मारे हैं लेकिन रट्टा में कभी कभी बीच में आपको नहीं शब्द आपको दिख जाता है, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है यहाँ पर 7 नंबर में। तो याद रखना है यहाँ पर देखो श्याम सुंदर दास आपके हैं सर जी, यहाँ पर महावीर साथ द्विवेदी आपके रहे हैं सर जी, आपके श्री नारायण चतुर्वेदी भी रहे हैं, लेकिन साथ में जो आपके शांति प्रिय जो दिए गए द्विवेदी ये आपके सरस्वती के पत्रिका के संपादन में नहीं शामिल रहे हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा।
जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद की पत्रिका जो आपकी है इनमें से कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आप कहेंगे, जयशंकर प्रसाद आपका इंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनमें से शिव प्रसाद का जो उपन्यास इनमें से कौन है, यहाँ पर देखो दिया गया है, हमने कहा इनमें से शिव प्रसाद का जो उपन्यास इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर ये नीला चांद आपका है, कौन है, नीला चांद है, यानी ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा नीला चांद। चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक वो आपके कौन है, चंद्रकांता के जो आपके हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। इनमें से महादेवी रचना इनमें से कौन सी आपकी नहीं है, यानी महादेवी रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 11 नंबर में सर पहला ऑप्शन दिया है पंचरत्न, फिर यह पथ के साथी, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार तो है, लेकिन पंचरत्न नहीं है। ये पंचरत्न जो दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, किसके हैं, तो याद रखना ये रामविलास शर्मा की है, किसके हैं, तो रामविलास जो आपकी शर्मा है रामविलास शर्मा की है, ये पंचरत्न आपकी है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई थी। तो देखो यहाँ पर दहेज प्रथा की बुराई की गई थी 12 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपका निर्मला है, क्या है, निर्मला है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, निर्मला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर 14 नंबर में कह रहा है सर जी इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास आपका है, यहाँ पर बताया गया है सर 14 नंबर आपसे कह रहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो पुनर्नवा कौन है, पुनर्नवा है, यानी पुनर्नवा है कि नहीं है भाई बताइए, पुनर्नवा है, ये जो पुनर्नवा है ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है किस विधा की पुस्तक आपकी है, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक आपकी है, तो याद रखना ये आपका इनका उपन्यास है, क्या है ये इनका उपन्यास है, यानी ये क्या है बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये उपन्यास आपका है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपका लिखा था, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में और आपसे कह रहा है कि हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से आपके कौन थे, यहाँ पर देखिए 16 नंबर दिया है और 16 की बात करते हैं तो आंचलिक के रूप में देखा जाए तो ये आपके फणीश्वर नाथ रेड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन थे, हमने कहा 16 नंबर दिया है और 16 का आपको हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेड हुए। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरी तिब्बत यात्रा की जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है, चलिए यहाँ पर 17 नंबर दिया है और 17 की बात कर लेते हैं, तो हमने कहा तिब्बत यात्रा की बात की है तो यात्रा में कौन आते हैं, राहुल सकृत्यायन होते हैं, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। बिहारी के जो आपके प्रसिद्ध वाक्य क्या प्रसिद्ध है, बिहारी के जो प्रसिद्ध है वो आपके हैं कौन, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका है, सभी का अभिनंदन भी है। हमने कहा बिहारी की जो प्रसिद्ध है आपके, बिहारी जो प्रसिद्ध है आपके दोहे के लिए है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोहे के लिए है। मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर साकेत लिखा है, जयदत्त लिखा है, यशोधरा लिखा है, लेकिन कामायनी ने लिखा है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। सर यहाँ पर आपसे दिया गया है त्याग पत्र उपन्यास के जो आपके उपन्यासकार हैं आपके इनमें से कौन है, तो जब उपन्यासकार का नाम आता है तो आपकी जैनिंद का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, त्याग पत्र कौन है, जैनिंद हो जाएंगे। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो याद रखना है घनानंद के जो कवि हैं वो आपके रीत काल के हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रीत काल के हो जाएंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, यानी 22 नंबर की बात करते हैं, तो सर 22 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपके छायावादी के हैं, यानी डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, यहाँ पर 23 नंबर दिया गया, 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है, ये आपके गियर्सन है, कौन है, यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। पराधीन सपने नहीं सुख नहीं, ये जो रचनाकार है पंक्ति पूछा गया है, यहाँ पर ये पंक्ति आपकी तुलसीदास की, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपके रहे जो कि थोड़ा सा खतरनाक टाइप के आपके रहे हैं, है ना, यानी कि आपको समझना भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझना नहीं है, आपको समझ कर भी जाना है, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी में बहुत ऐसे भी पेपर आपके आ जाते हैं कभी कभी कि हिंदी को बहुत कठिन बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दिया है जो कि कठिन से कठिन लेवल के पूछे गए थे, अब आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं जो कि आपका दिया गया पर्यायवाची। कह रहे सर जी पर्यायवाची बताना है, कह रहे आपसे ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म, ये जो पर्यायवाची होंगी इनमें से किसकी हो जाएंगी, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है यहाँ पर ब्रह्मा है, सेवक है और ग्रीस है ना, ग्रीष्म आपका है, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो जो ब्रह्मा आपका कहा जाता है कि इसको प्रजापति होंगे नहीं, यहाँ पर चतुरानन हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, हमने कहा ब्रह्मा यानी होता है चतुरानन, क्या होता है चतुरानन, सेवक मतलब होता है चाकर होता है और साथ में क्या होता है भृत्य भी होता है, और ग्रीष्म मतलब होता है निराध भी होता है, तो याद रखना है इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है कि दिए गए बाईं ओर शब्दों को दाईं ओर के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर सर जी आपके सामने जो दूसरा आपका दिया गया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्थूल का जो आपका विलोम आपका होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है, यानी स्थूल का सर जी आपके सूक्ष्म के साथ चला जाएगा। स्नेह साथ क्या दिया है, स्नेहास्ति,
यानी स्नेह शक्ति, इसका मतलब आपका जो हो जाएगा इसी से मिलता जुलता होगा। और ये मिलता जुलता जो आपका दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी स्नाह रिक्त हो जाएगा। यहाँ पर शक्ति है और यहाँ पर क्या है, रिक्त आपका हो जाएगा। विराट दिया गया और विराट का क्षुद्ध होता है और सूक्ष्म भी होता है। तो यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है विराट, तो विराट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ है मौन का देखो सस्वर हो जाएगा। तो बचा हुआ जो आपका दिया गया है, यानी बचा हुआ जो आपका दिया गया है, तो विराट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षुद्र हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपका अगला पॉइंट दिया गया है कि सर जी उर्वर का दिया गया है। उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, है ना। यानी उर्वर मतलब होता है जो सर जी उपजाऊ जमीन होती है उसको उर्वर कहते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो उर्वर का विलोम होता क्या है, तो उर्वर का मतलब होता है ऊसर। क्या होता है, उर्वर का ऊसर हो जाता है। बंजर का सजी क्या होता है, बंजर का उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। गरिमा का सजी क्या होता है, लगिमा होता है। गरिमा का क्या होता है, लगिमा होता है। और आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है, उर्वर का होता है ऊसर और बंजर का होता है उपजाऊ, है ना। तो दोनों को याद रखना है, नहीं तो ये बात क्या होता है, गांव वाले बच्चे ज्यादा गलत करेंगे। क्योंकि शहर वाले बच्चे तो इसको रट लेंगे, लेकिन गांव वाले अगर होंगे ना तो दिमाग बहुत ज्यादा लगा दें कि उर्वर मतलब जगने वाला है तो इसका मतलब उपजाऊ कर देंगे, तो उल्टा हो जाएगा। याद रखिए उर्वर का होता है ऊसर होता है। यहाँ पर ऊसर में कुछ होता ही नहीं, आप जानते हैं ऊसर में कुछ नहीं होता है, वहां पर खेती वगैरह होती नहीं है। और बंजर जो आपका दिया गया, बंजर का आपका होता है उपजाऊ होता है। कहते हैं बंजर जमीन पड़ी है, तो बंजर जमीन पड़ी है तो बंजर में आपका उसको पैदा किया जा सकता है, उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, तो उसमें उपजाऊ होने लगेगा। तो इसको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अतिवृष्टि, अदृश्य और आकर्षण शब्दों के सही विलोम इनमें से क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, तो 4 की बात करते हैं। तो हमने कहा सर इसका जो आपका आंसर दिया गया 4 नंबर में, तो हमने कहा सर 4 नंबर में तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। हमने कहा अतिवृष्टि दिया है, तो अतिवृष्टि क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। अदृश्य का सजी सदृश्य हो जाएगा। आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। तो चलिए सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है। सही विलोम यहाँ पर आपका नहीं है, 5 नंबर आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो सुगम दिया गया और संगम दिया गया है। सुगम का संगम से हमको नहीं लग रहा है कि कोई मैच खाएगा, क्योंकि भोक्ता और भोग यहाँ पर दिया गया है, प्रसन्न दिया है, विपंड दिया गया है, समास का बेस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो दिया गया है ना, यहाँ पर जो दिया गया है आपका सुगम और संगम, सुगम और संगम ये कहीं मैच नहीं कर रहा है। बाकी कौन ना कौन थोड़ा बहुत मैच कर जाएंगे, लेकिन ये वाला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना। सुगम और संगम का कोई मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे विलोम शब्द आपसे नहीं पूछा गया है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नोट करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्योंकि प्रसन्न दिया और विपंड दिया गया है, विपंड दिया है, तो अर्थ यहाँ भी नहीं निकाल पाओगे। अगर अच्छे से नहीं ध्यान दिया तो इसको भी नहीं निकाल पाओगे। तो याद रखना है इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर अशुद्ध विलोम युग्म आपको चयन करना है, जो आपका इनमें अशुद्ध हो उसको चयन करना है 6 नंबर में। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो कर्कश का मधुर होता है, ऐसर का अनैसर होता है और रिज का वक्र होता है। तो ऐहिक का लौकिक तो होता नहीं है, ऐहिक का जो होता है वो लौकिक तो होता नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर पारलौकिक आपका होता है, ये तो आपका पर्यायवाची दी गई, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर उथला का विलोम शब्द में से क्या होता है। या अभी हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन हमने आपको बताया है। हमने कहा भी है कि आज के जो प्रश्न आपके हैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगा कर चलना है, हवा में नहीं चलना है, क्योंकि आज हमने यहाँ पर यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा ही पर पूरा फोकस कर लिया है कि यूपीडब्ल्यूएससी के क्वेश्चन जो आपके हैं अगर कॉपी पेस्ट करता भी है, कठिन क्वेश्चन आपके आए भी थे, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना। हमने कहा सर उथला का विलोम पूछा गया, तो उथला का क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। और ये आपको हमने पढ़ाया है, तो उथला का गहरा हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर जी स्वर्ग का विलोम क्या होता है। तो स्वर्ग का विलोम होता है नरक होता है ना। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, नरक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, राग का विलोम क्या होता है। सर जी राग का विलोम, तो राग का विलोम क्या होता है, राग का विराग होता है। क्या होता है, राग का विराग होता है, अनुराग मत लगाना। राग का जो होता है वो सर यहाँ पर विराग होता है, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आसक्ति का जो विलोम बनता है वो आपका अनासक्ति बनता है, और सजी अनुरक्ति का जो बनता है वो विरक्ति होता है, ठीक है। अनुरक्ति का जो होता है वो विरक्ति होता है, इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। और ये जो अनुराग दिया है वो राग का समानार्थी है ना। जो अनुराग है वो सजी राग का समानार्थी है। क्वेश्चन दिया है सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। तो सजी 10 नंबर में हमने कहा सूक्ष्म का जो विलोम होता है उनमें से क्या हो जाएगा। हाँ तो यही तो हमने बोला। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बने उसको आंसर मत देखिए भाई, किताब के हिसाब से जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उथला का विलोम समतल ये जो आपका दिया है ना वो गलत दिया है, उसको आप ना देखिएगा ना। किताबों में गलतियां ढेरों मिलेंगी, चाहे कितनी आपको हो। हमने बताया है उथला मतलब होता है जो जमीन क्या होती है, समतल में आपकी होती है, ऊंचाई में होती है ना, जो आपकी ऊंचाई में आपका होता है उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं। और इसका विलोम तो आपका गहरा ही होगा ना। ये देखो समतल दे दिया है, और जबकि गहरा छिछला का होता है। तो भैया आपको मालूम है कि उछला और छिछला जो आपके होते हैं एक कहते हैं भाई। उथला दिया और छिछला दोनों आपकी पर्यायवाची होते हैं, और जब पर्यायवाची होते हैं तो भैया उसका गहरा ही तो होगा ना। तो इस पर मैं फोकस करिए कि सर लिखा है, और उसके चक्कर में
में ना पूछो, ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ो। उसमें जो हम आपको बता रहे हैं, हमने बताया ना हिंदी की क्लास में आपको समस्या नहीं होगी, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। किताब कुछ भी कहे उससे फोकस नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया, हमने कहा सर जी सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है, यानी अगर हम बात करते हैं सर जी सूक्ष्म का विलोम क्या है, तो 10 नंबर दिया गया है, 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का क्या होता है, यहाँ पर स्थूल होता है सर जी, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो जब हिंदी हम पढ़ाते हैं ना तो किताब उठा के बगल में रख देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किताबों में बहुत गलती मिलती है और गलतियों को सुधारना हमारा ही काम रहता है ना। तो जी स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है, स्वाधीन, यानी सर जी स्वाधीन दिया गया है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति आपका होता है स्वाधीन हो गया तो आप कहेंगे सर पराधीन, यानी यहाँ पर जात बिरादर बहुत काम क्या है, और लास्ट में इसमें भी दिया गया है, यानी सजाती जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, सजाती शब्द होते हैं। तो यार स्वाधीन दिया है, पराधीन दिया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से आपका थोड़ा बहुत मैच यहाँ पर कर जाएगा। दिए गए बाएं और शब्दों के दाईं ओर से आपको विलोम आपको बताना है। सर जी गणतंत्र दिया गया है, हमने कहा सर जी गणतंत्र दिया गया है, और गणतंत्र का होता क्या है, तो गणतंत्र का होता है क्या, स्वतंत्र होता है, परतंत्र होता है। तो हमने कहा सर जी गणतंत्र का जो होता है ना वो परतंत्र होता है, गणतंत्र का होता है परतंत्र होता है। और सर जी स्वतंत्र का जो आपका होता है ना, यानी गणतंत्र का जो आपका हो जाएगा तो आपका ये हो गया है, ठीक है, गणतंत्र का तो आपका हो गया। तो ये बताइएगा स्वतंत्र का भी क्या होता है, मिलाइए कहीं से आपका मिल रहा हो तो, थोड़ा बहुत मिल रहा हो तो। स्वतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, है ना, स्वतंत्र का परतंत्र होता है भाई, तो फिर गड़बड़ हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्र का परतंत्र होता है, यह राजतंत्र होता है, यानी देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। देखिए कहाँ से हो रहा है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, यानी इसके साथ तो ये आपका सही जाएगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो गणतंत्र का बचा हुआ है, और ये वैतनिक दिया गया है, वैतनिक दिया गया, वैतनिक का क्या हो जाएगा इसमें से, चलो यहाँ पर देखा जाए तो वैतनिक, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, हाँ रुकिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी आपसे। अच्छा विलोम शब्द तो ये भी आपका है, यानी विलोम शब्द तो ये भी दिया गया है, तो विलोम शब्द यहाँ भी है। अच्छा पर्यायवाची, देखो ये किताब में ही गड़बड़ी दी गई है, ठीक है, ये किताब में जो दी गई है वो गड़बड़ दी गई। हमने कहा है ना किताबें जो होती है ना वो दिमाग खराब कर देंगी, याद रखना है किताब में जो दिया गया है ना वो पर्यायवाची यहाँ पर है, याद रखना है। ये पर्यायवाची वाले चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, क्या हो गया ये सर जी, पर्यायवाची वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका है ना उसको याद रखना है कि सर जी आपको मिलान करना, आप सही मिलान करिएगा। यहाँ पर देखो आपके सामने दिया गया है, तो हमने कहा सर जी अगर हम बात कर लेते हैं गणतंत्र तो राजतंत्र, है ना, गणतंत्र दिया है तो सर जी राजतंत्र हो जाएगा, मिलान करो। अब यहाँ पर गणतंत्र है, राजतंत्र करिए, हो सकता है ये पहला क्वेश्चन विलोम सही से बन रहा हो। तो भैया यहाँ पर स्वतंत्र का परतंत्र होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, इसके साथ ये मैच कर जाएगा। वैतनिक का अवैतनिक होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका है पर्यायवाची में लेकिन विलोम में दिया है। और दहन का सर जी क्या होता है, समन होता है, यानी ये जो आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है वो 1 2 3 4 के साथ आपका सही हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये विलोम शब्द ही आपका है, याद रखना है। उठा के उसको रख दिया था पर्यायवाची में और मिल नहीं रहा कि कहाँ से क्या लगाया जाए, तो देखो बराबर आपका हो गया, इसमें से ऑप्शन दिया तो गया ऐसे नंबर में। अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया और आपसे कह रहा है पराग का पर्यायवाची आपका है क्या। पराग का पर्यायवाची आपको बताना है सर जी, पराग का पर्यायवाची क्या होता है। पराग जो कहते हैं हम लोग एक प्रकार से जो महक होती है ना, पराग जो आपकी होती है उसको महक कहते हैं, महक मतलब होता है सुगंध होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी पराग जो आपका होता है वो सजी क्या होता है, यहाँ पर सुगंध होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते देखो, हमने कहा सजी सुगंध हो गया, खुशबू है, महक है, ये आपके होते हैं। फूल के पर्यायवाची में कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है ना, पुष्प होता है जो कि आप लोग जानते हैं। सजी भारती का बिल्कुल रट्टा मार के चले जाइएगा, भारती का पर्यायवाची देखो इस बार को बहुत ट्रेंडिंग में है, याद रखना। भारती का पर्यायवाची जो होता है वो आपका वाणी होता है, वागीश्वर होता है, वागेश्वरी होता है, निधात्री होता है, वीणावादिनी होता है। सजी वाचा शारदा ये सब होंगी, तो सब क्या रटे नहीं, आपको ये रटना है भारती का सरस्वती रट लेना। भारती का होता है सरस्वती होता है, शारदा होता है, ये दो चीजें आपको बिल्कुल रट के जाना है कि भारती का पर्यायवाची शारदा होता है और आपका सरस्वती होता है, इनको रट के लीजिएगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सजी यहाँ पर कह रहा है पेड़ दिया है, उत्तम दिया और लता दिया गया है, यानी 3 की बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर पेड़ का होता है विटप होता है, और उत्तम का सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मुख्य हो जाएगा क्योंकि बात हो रही पर्यायवाची की, और लता का दिया है तो लता का सजी बेल हो जाएगा क्योंकि बात हो रही पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची तो आपकी यही बनेगी ना, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में है, अगला पॉइंट है सर जी अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या दिया है सर, अंधकार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं अंधकार का कौन सा पर्यायवाची नहीं आ रहा है। देखो अंधकार का सर जी तिमिर होता है, ध्वांत होता है, तमिश्र होता है, लेकिन निलय नहीं होता है ना, निलय नहीं होता है, याद रखना। निलय मतलब शायद होता है किसका, तो आपके घर का होता है ना, जो निलय मतलब होता है घर, सदन, ग्रह, ये आपके आलय जो होते हैं वो आपकी होती है, इसको ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है यमुना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है कि इनमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द जो आपका दिया है 5 नंबर में आपका है क्या। तो हमने कहा यमुना को सजी कालिंदी कहते हैं, तो हमने कहा ठीक है कालिंदी कहते हैं, रवि तनया भी कहते हैं, आप कहेंगे ये भी सही दिया गया है। अब अर्क को सुता भी दिया है, इसका मतलब सजी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, सजी कह रहा है सभी परस्पर पर्यायवाची आपके नहीं है, सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, 6 नंबर में आपको ध्यान देना है। हमने कहा सजी यहाँ पर रसना दिया गया है, जीवा दिया है, जबान दिया है, आप कहेंगे ठीक है।
चाप दिया है, धनु दिया है और चपला दिया गया है। यानी यहाँ पर सर जी देखा जाए तो आप कहेंगे सर चाप चपला ये तो आपके पर्यायवाची आपकी कहाँ से बन रहे हैं? चाप और धनु आपकी पर्यायवाची होते हैं। चाप होता है और धनु होता है, चपला तो होता है बिजली का होता है। यानी ऑप्शन आपका बी नंबर तो यहीं से आपको मिल गया कि सर जी ये तो आपका सही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है अशुद्ध पर्यायवाची पूछा गया है। सर यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है 7 नंबर में, और 7 की बात करते हैं तो हमने कहा सर अशुद्ध दिया है अरविंद है, कंज है, नलिन है। सर यहाँ पर देखो आगार है, निलय और धाम है, ठीक है। 10 से मूषक और खनक ये आपके चूहा का होता है। पीयूष दिया है, सुधा दिया और द्रग दिया गया है। यानी देखिए 7 नंबर में जो ऑप्शन आपका डी दिया है, द्रग मतलब होता है आंख होता है। क्या होता है सर जी? द्रग मतलब होता है आंख होता है, याद रखना आंख होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर जी कमल का देखो अरविंद है, कंज है, नलिन होता है, आगार ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन देखो दिया गया है द्वितीय स्थान में से आपको बताना है कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या होता है। हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का क्या है? गर्व है। यानी यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ना अभिमान करना है, ना घमंड करना है, और दर्प मतलब भी आपका क्या होता है? अहंकार होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सर जी आपसे दिया गया है इनमें से कौन शब्द है जो अरुण का समानार्थी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जब ठीक ठाक एग्जाम होता है तब ये क्वेश्चन बहुत रखा जाता है। तो सर ये 9 नंबर दिया गया है, 9 की बात कर लेते हैं। तो याद रखना है अरुण मतलब आपका होता है क्या सर जी? आपका सूर्य होता है। अरुण मतलब आपका सूर्य का साथी होता है। अरुण का मतलब होता है कुमकुम होता है, ये आपका बिंबा फल है। क्या है? बिंबा फल हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी आपका नहीं होता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर जी उच्च का समानार्थी आपका कौन सा नहीं है। यानी उच्च के समानार्थी की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी देखो उच्च मतलब टीला होता है, श्रेष्ठ होता है और उठा हुआ होता है, लेकिन बड़ा नहीं होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कौन सा कनक का समानार्थी आपका नहीं है। तो हमने कहा सर कनक के समानार्थी क्या होता है? यहाँ पर सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शब्द है जो पहाड़ का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा 12 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए पहाड़ का सर अचल होता है, गिरि होता है और आद्री होता है। यह आपका अचला नहीं होता, क्योंकि अचला मतलब होता है पृथ्वी का होता है। किसका होता है सर जी? पृथ्वी का होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची आपका नहीं है। यानी बादल का पर्यायवाची नहीं है तो हमने कहा सर जी बादल में दाल आपको होता है, सर जी घन भी होता है, अब्र भी होता है, लेकिन तोयज नहीं होता। हमने कहा था सर जी जा जो आपका होता है ये कमल में आपको देखने को मिलेगा। जा शब्द आपको देखो दिया है। हमने कहा जलद, घन और अब्र तो बादल के आपके हैं, है ना। और सर जी बादल के और भी आपके होते हैं, जीमूत है, पयोधर है, नीराधर है, कंधारी आपके हैं, लेकिन तो ये जो आपका दिया गया था भैया ये कमल का होता है। हमने कहा था जल के साथ अगर जा मिला जाए, जल के साथ अगर जा मिल जाए या कोई भी ऐसा शब्द मिले जिसके लास्ट में जा है, इसका मतलब है वो सर जी कहीं ना कहीं कमल का होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सर जी कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यानी कि कमल का पर्यायवाची सर जी कौन सा नहीं है, क्या पहचान आप लोग कर पाएंगे? तो हमने कहा देख करिए, नीरज है, उत्पल दिया है, अरविंद दिया है, वारिद नहीं है। दा शब्द आपको होता है बादल में, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके बादल का आपका है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची आपका नहीं है। यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो हमने कहा सर दिन का, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, हिमकर नहीं होता। हिमकर होता है किसका? हमने पढ़ाया था ना, हिमकर होता है चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का होता है, ठीक है, चंद्रमा का हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बिजली का पर्यायवाची आपका नहीं है। यानी सर बिजली का पर्यायवाची जो आपका नहीं है इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची 16 नंबर वाले में। तो हमने कहा देखिएगा, कह रहा है बिजली का आपका देखो तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या भैया? यहाँ पर चंचरी नहीं होता, चंचरी नहीं होता, ये भ्रमर का होता है। यानी भ्रमर जो आपका होता है उसे हम लोग कहते हैं, भ्रमर को कहा जाता है। यानी भ्रमरी कह सकते हैं या भौरा कह सकती है। भौरी जो आपकी होती है उसको कहते हैं भौरी को। यहाँ पर देखो अगला आपसे दिया गया है कि वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपका नहीं है। यानी इनमें से देखा जाए तो आपका कौन सा शब्द है जो आपका सार्थक नहीं है। आज लेवल बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्यों भैया? आज का जो लेवल है वो आपका अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। इसलिए लग रहा होगा कि पेपर अगर भाई सरल तो आपको आता था, बिल्कुल हवा हवा में उड़ाते चले गए थे, लेकिन आज के इस लेवल में यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है, देखने का मजा आ रहा है कि हाँ चलिए देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हवा में ऐसा ना हो कि कहीं एग्जाम में बिल्कुल हवा में ही बिल्कुल चले जाएं, है ना। तो हवा में नहीं जाना है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी कौन सा शब्द सार्थक यहाँ पर नहीं है। हमने कहा पहला ऑप्शन देखिए, यानी झाग से भरा हुआ उसको बोलते हैं फेनिल। जो वचन से परे हो उसे कहते हैं वाचाल। तो वाचाल तो नहीं कहते हैं। हमने कहा वाचाल मतलब होता है क्या? जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है उसको सर जी वाचाल करते हैं ना। तो हमने कहा वाचाल तो भैया आपका होगा नहीं। शराब बनाने वाला होता है कलवार होता है, ठीक है ना। जंग में लगने वाली आग जो होती है, जंगल में लगने वाली आग होती है उसको दावानल कहते हैं। तो सर ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो वचन से परे होता है ना, जो वचन से परा होता है उसे बोलते हैं वचनातीत। क्या बोलते हैं? उसे सर जी आपका वचनातीत कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द में से आपसे बताना है कि कौन सुमेलित आपका नहीं है। यानी दूसरे नंबर में से पहला ऑप्शन दिया है जो वर्णन के बाहर है वर्णातीत होता है, जो देखा नहीं जा सकता वो आपका दृश्य होता है, जो अमिष नहीं खाता उसे समिष कहते हैं। तो भाई अमिष के साथ समिष कैसे आ जाएगा?
होगा क्या भाई, जब अमिष मतलब होता है मांस, जो अमिष मतलब जो मांस नहीं खाता है उसको समिष कहा गया है। इसका मतलब हमने कहा जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है वो आपका मैचिंग नहीं कर रहा है, जो पैरा देता है उसे प्रहरी कह देते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर आपका हो जाएगा। यानी अमिष मतलब होता है मांस नहीं खाता, उसको समिष कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी दिया है वो आपका क्या होगा, गड़बड़ आपका हो जाएगा। समिष और अमिष दोनों ही शब्दों में जो मांस खाता है इसका मतलब दोनों को मतलब एक ही होता है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया है जो मुश्किल से प्राप्त होता है, और जो मुश्किल से प्राप्त होता है वो सर जी दुर्लभ होता है, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर है दुर्लभ हो जाएगा। आपकी यूपी में आजकल नौकरी पाना बिल्कुल से क्या है, उत्तर प्रदेश की खास करके उत्तर प्रदेश की नौकरी पाना बहुत कठिन आपका हो गया है ना, ये बड़ा दुर्लभ आपकी है, क्योंकि आयोग कहता है कि हम यूपी ट्रिपल को यूपीएससी बना देंगे। क्या है, आयोग कहता है हम यूपी ट्रिपल को यूपीएससी के बराबर दर्जा देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो नौटंकी करने लगे इस बार को भी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो भैया यूपीएससी ज्यादा रहेगा। अच्छा देखो दिया, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पर टक्कर चलने लगता है ना आयोग, मैं अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा पेपर बना के देता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, तो कोई तुलना करने लगता हो, यूपीएससी यूपीएससी की तुलना करने लगे। देखो हमने कहा सर जी अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को बोलते हैं क्या, अवसरवादी। सर जी क्या बोलते हैं, अवसरवादी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसरवादी होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, चलिए बताना है। हाँ यहाँ पर देखो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका होगा क्या, तो हमने कहा सर ये 5 नंबर दिया गया है, और 5 की बात करते हैं तो आप सर ये भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो हमने जूनियर असिस्टेंट लेटे जो आपके थे ना अभी स्टार्टिंग में 24, 25, 24, 23 ऐसे करके यहाँ पर ले लिए हैं, तो भैया कहाँ से जाएगा, इससे कठिन नहीं जाएगा, परेशान ना हो, आज की क्लास से ज्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। 6 नंबर आपका दिया वो भी हिंदी की गारंटी, ठीक है सर जी। यहाँ पर 6 की बात करते हैं तो याद रखना, मतलब हिंदी इसलिए कहते हैं कि हिंदी आपकी जो होती है वो ऐसी ही होती है, ठीक है, हिंदी आपकी ऐसी ही होती है। अगर पेपर होगा तो हिंदी का इससे ज्यादा कठिन नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखो हमने कहा सर जी जो रात में विचरण करता है यानी उसको बोलते हैं निशाचर, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी जो खाने योग्य ना हो, यानी जो खाने योग्य नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो खाने योग्य नहीं होता उसे बोलते हैं अखाद्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अखाद्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो पथ्य मतलब होता है पथ संबंधी, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, या रोगी को दिया जाने वाला जो हल्का सा भोजन होता है उसे हम लोग पथ्य कहते हैं, है ना। जो रोगी को दिया जाता है हल्का फुल्का भोजन उसे हम लोग पथ्य कहते हैं, याद रखना है, क्लियर है। हाँ वो भी आपको आएगा, परेशान आइए, जब आपके लेवल का होगा तो जीके क्या हिंदी उड़ा के मारोगे, जीके भी उड़ाओगे। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, तो 8 नंबर आपका दिया गया है। 8 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर अनिकेत होता है। आप लोगों से ज्यादा है ना टीचरों को डर रहता है कि पेपर का लेवल कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा, है ना, क्योंकि भाई टीचर लोगों को फिर आप लोगों में से वो कहते हैं ना कि आप लोगों के अंदर एक वो होती है कि सांत्वना नहीं रहती है कि अरे इतना कठिन पेपर आया है, टीचर ने पढ़ाया नहीं, मेरी क्या गलती थी, आयोग की गलती है, टीचर की गलती बताने लगते हैं ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन आप लोग दोस्त टीचरों को देते हो तो इसलिए टीचर को थोड़ा सा समझना पड़ता है, बहुत उसको दिक्कतें आने लगती हैं जब पेपर हाई लेवल का आता है, बिना सिलेबस के आता है, तो समस्या तो टीचर में आता है ना, क्लियर है ना। इसलिए टीचर को आप लोगों से ज्यादा टेंशन टीचर को रहती है, ठीक है ना। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको क्या कहते हैं, देखो हमने कहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है, देखो इंद्रजीत तो आपका होगा नहीं, तो हमने कहा सर जी याद रखना है 9 नंबर दिया गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको बोलते हैं इतेंद्रिय, है ना, इतेंद्रिय तीत, यानी बाहर है जैसे आशा से परे है वैसे आपका हो जाएगा इंद्रिय तीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द आपको बताना है, 10 नंबर आपका दिया है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, 10 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे दत्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, दत्तक बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या कहते हैं, तो हमने कहा सर जी तर्क के द्वारा जो माना जाता है ना, यानी जब कोई बात तर्क के माध्यम से होती है और तर्क सम्मति के द्वारा जब मान लेते हैं तो हम लोग को तर्क सम्मत कहते हैं, क्या कहते हैं सर, इसको तर्क सम्मत कहते हैं, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपका देखो दिया गया जो तर्क के द्वारा माना गया उसको तर्क सम्मत कहते हैं, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध किया हो उसे तर्क संगत कहते हैं, किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला आपका तटस्थ होता है, किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसे तकावी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसानों को सरकार द्वारा दिया गया जो आपका ऋण होता है उसे तकावी कहते हैं, ठीक है ना, इसको भी याद रखना है। ऊपर की ओर उछाला हुआ उसको लिए क्या कहते हैं, ऊपर की ओर उछाला हुआ उसके लिए सजी क्या होता है, तो ऊपर के लिए उछाला गया यानी इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं उच्छिप, क्या बोलते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्छिप होता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है सर जी, ये देखो प्रक्षिप्त होता है फेंका हुआ,
देखिए बात को समझिएगा, गलती ना हो पाए। देखो हमने कहा प्रक्षेप मतलब होता है फेंका हुआ और उच्छेद मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ। बात वही है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर आपका होता है कि किसी चीज को उछालते हैं, किसी चीज को फेंकते हैं। आरोहण मतलब होता है सवार होना और उत्थान मतलब होता है उठना या उठाना होता है। जो आंखों के सामने हो सर उसे क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने उसे, जो आंखों के सामने होता है सर जी, जो आंखों के सामने होता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, है ना। कहते हैं हमारे सामने सब कुछ हो गया, हमारे सामने के सामने। तो याद रखना इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी यहाँ पर याद रखिएगा, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। देखो आपको दिया इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यानी सर इसे कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। और जो इंद्र को जीत लेता है उसको हम लोग इंद्रजीत कहते हैं, है ना। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं 15 नंबर में। तो हमने कहा उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं सर? अल्पज्ञ होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखो अल्प मतलब थोड़ा होता है या कम होता है, सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपका आ गया है जो कि आपके मुहावरे से आ गया है, कह रहे गहरी नींद से जाग गया, इस मुहावरे का अर्थ में से क्या हो जाएगा? गहरी नींद से जाग गया, इस मुहावरे का सजी जो आपका अर्थ बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है गहरी नींद से जाग गया। क्या बात है। यानी कि जो बच्चे एग्जाम के समय पढ़ते हैं यानी गहरी नींद में जाग के आते हैं उनके लिए प्रयोग किया गया गहरी नींद से जाग गया। यानी यहाँ पर याद रखना है ये आपका अपना रंग दिखाना हो जाएगा। बताइए अपना रंग दिखाना या विरग बांधना या साये से भागना या सजी तंगा भंग हो जाना। यानी याद रखना गहरी नींद से जाग जाना होता है तंद्रा भंग हो जाना, यानी जिसे बोलते हैं नींद का भंग होना। क्या बोले? नींद भंग होना यानी तंद्रा भंग हो जाना। इसका जो आंसर आपका दिया है वो डी हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना, गलती ना करिएगा। सर जी यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है भैया, है ना। सारा दिन आप लोग ऐसे ही विशेष करते रहोगे तो फिर टीचर को भैया भी आप लोग तो बिल्कुल अपने अंडर में कर लोगे। क्यों भैया? आप लोग इतना अगर विशेष करते रहो तो टीचर को बिल्कुल अंडर में कर लोगे, है। चलिए चलिए हमने दिया मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी क्या हो जाएगा? जबरदस्ती गले पड़ना। क्या? जबरदस्ती गले पड़ना, यानी सी हो जाएगा। सुनिए सबकी करिए मन की, है ना। यानी एग्जाम के समय कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है तो भैया आपको अपने मन का सुनना है ना। तो याद रखना है हम आपको एक शायरी सुना रहे हैं। शायरी का नाम है सुनिए सबकी करिए मन की। ये हमारी छोटी सी आपकी शायरी हो गई। सुनिए सबकी करिए मन की, यानी अंतःकरण की बात माननी चाहिए, जो आपका मन कह रहा है उसी को मानना चाहिए। ये आपकी एक शायरी आपकी हो गई। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी इसका मतलब होता क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर यानी जबरदस्ती तो काला अक्षर भैंस बराबर है यानी बिल्कुल अनपढ़। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनपढ़, यानी आपका ए हो जाएगा। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पर याद रखना है इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखना है इसका आपका हो गया दोनों ही दुष्ट। क्या है? दोनों ही दुष्ट, यानी आपका बी हो जाएगा। तो ये हो गई आपके काम, है ना। क्लियर है। चलिए सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर देखो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छोटी सी गलती पर, है ना। यहाँ पर दिया है उपदेश दिए, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी छोटी सी गलती पर पिताजी ने उपदेश दिए तो मैं नतमस्तक हो गया। यानी इस मुहावरे का अर्थ आपसे जो पूछा गया है उसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि सुक्ति बाण चलाना, यानी पिताजी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि बिल्कुल वो क्या हो गई? बाण जैसी आपकी हो गई, दिमाग में बिल्कुल चुभ गई हमारे, है ना। दिल पे लग जाने वाली बात जो होती है, यानी आपको बोलेंगे सुक्ति बाण चलाना, यानी उपदेश देना, यानी सुक्ति बाण चलाना। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अचरा पसारना कोई मतलब ही नहीं होता, उपदेश देना दिया है। उपदेश मतलब होता है सुक्ति बाण चलाना होता है, यानी कोई आदेश दिया होगा ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है आदमी बनना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या? आदमी बनना इस मुहावरे का जो आपका अर्थ दिया गया है वो सर जी आपका है कौन? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। आदमी बनना यानी आप कहेंगे आपका जो जवाब हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी अगला पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है गोटी लाल करना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या? गोटी लाल करना इस मुहावरे का अर्थ में से क्या बनेगा? अब आप कहेंगे सर गोटी लाल करना इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी इसका मतलब होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना। क्या? अपना काम सिद्ध करना, जिसे बोलते हैं अपना काम सिद्ध करना है, हमको अपने से मतलब आपका है। यानी गोटी लाल करना यानी अपना प्रयोजन सिद्ध करना। जैसे आप लोग आपके हैं तो आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी गोटी लाल कर रहे होंगे, यानी अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे होंगे। देव सर की क्लास में इतने यहाँ पर बच्चे जुड़े हैं, लेकिन लाइक से शायद किसी ने नहीं किया होगा, बल कोई किसी ने किया हो। बाकी सब लोग अपनी गोटी लाल कर रहे हैं, यानी अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, मतलब अपनी चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हमको तो भैया आना है, पढ़ लेना है, पढ़ के चले जाना है। हम कौन जानते हैं देव सर कौन है? हमको तो चैनल मिल गया तो हमने पढ़ा पढ़ लिया, है ना। तो ऐसे भी यहाँ पर हैं जो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं ना। तो भैया प्रयोजन ना सिद्ध करें, हमारे इस परिवार का मेंबर बनिए। देखो आधा तीतर आधा बटे, क्योंकि जो भी भर्ती आपकी आएंगी, लेखपाल आएगा, लोअर पीसीएस आएगा, या आपका वीडियो एग्जाम में आएगा, सब में हिंदी आएगा, है ना, सब में हिंदी आ जाएगा। तो याद रखना सब में हिंदी आएगा, तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिएगा, हम आपको पहचान गए हैं।
आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया 6 नंबर में। तो हमने कहा सर 6 को ऑप्शन हो जाएगा बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। यानी क्या होता है सर जी, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है, आधा तीतर और आधा बटेर। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। देखो दिया गया है निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ आपका शर्मिंदा होना नहीं है। तो याद रखना इस बार क्वेश्चन इस पर फोकस बहुत किया गया है, यानी नहीं शब्द आपसे बहुत लगा रहा है। तो हमने कहा सर शर्मिंदा होना, यानी शर्मिंदा होना मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना मतलब होता है पानी पानी होना, अपना समूह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर जाना, लेकिन मुंह में पानी आना ये कौन सी बात होती है? ये कोई बातें नहीं होती। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया आंख खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हमने कहा सर आंख खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहेंगे सर जी जब पेपर आता है तो सबकी आंखें खुल जाती है, पेपर देने के बाद सब भूल जाते हैं। जब एडमिट कार्ड फिर आता है कोई एग्जाम का तो फिर कहते हैं चलो हम पढ़ाई करेंगे, है ना? तो याद रखना एग्जाम के समय आंखें खुल जाती हैं। तो हमने कहा सर आंख खुलना इस मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो हो जाएगा ज्ञान होना। ये हमेशा पढ़ाई करते रहने से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जब जाओगे, एग्जाम में जब पहुंचोगे तो वहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करोगे तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको डाउट में होगा, और जब उसको गलत कर दोगे तो आप कहोगे अगर हम डेली पढ़े होते तो आज हमारे क्वेश्चन गलत ना होता, जो बिल्कुल सरल आपका है। तो डेली पढ़ने का फायदा यही होता है कि आपको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, हाँ डेली पढ़ना चाहिए। तो आंख खुलना यानी ज्ञान होना। देखो अगला देखो दिया गया है नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। हमने कहा सर यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है, तो 9 का ऑप्शन क्या होगा? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया है बी नंबर, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। यानी चिराग तले अंधेरा की अगर बात करते हैं 10 नंबर में, तो 10 की बात करते हैं तो आपके सर निकट के दोष को ना देख पाना, निकट के दोष को ना देख पाना, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया है आसमान से गिरा खजूर पर लटका। आसमान से गिरा खजूर पर लटका यानी साल भर बाद पेड एग्जाम की भर्ती आई, और भर्ती आने के बाद 3 साल इसका वो किया गया, यानी कि सर्टिफिकेट मान्य किया गया, लेकिन सेंटर भेज दिया कितना? 500 किलोमीटर। यानी यहाँ पर देखा जाए एक नई मुसीबत है, पेपर देने जाना सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अब कैसे जाया जाए, खास करके लड़कियों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखो एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला दिया है किनारे लगाना इस मुहावरे का अर्थ, किनारे लगना इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। किनारे लगना इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया सर जी 12 नंबर में। तो हमने कहा सर जी किनारे लगना इस मुहावरे का अर्थ आपको दिया है 12 नंबर में। तो 12 की बात करते हैं तो हमने कहा सर किसी कार्य का समाप्त होना, यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर जी यहाँ पर दिया आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? चुपचाप दुख सहन कर लेते हैं और आराम से ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं धक्का मुक्की खाते हुए, है ना? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर चुपचाप दुख सहन कर लेना, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आंधी आवे बैठ गवावे इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आप लोग नाराज ना होइएगा क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा होता है, ठीक है? ये चैप्टर ऐसा ही होता है कि जब पढ़ते रहोगे तो ऐसी बातें आती रहती हैं, टीचर के मन में भी और आप लोगों के मन में भी होती रहती हैं। तो इसलिए वो उदाहरण देना भी अच्छा हो जाता है, जो सामने बिल्कुल नया नया होता है तो उदाहरण भी वैसे दिए जाते हैं ना, इस वजह से होता है। तो नाराज मत होइएगा। देखो आंधी आवे बैठ गवावे इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया 14 नंबर में। तो मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यानी ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है किताब का कीड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमने कहा सर किताबी कीड़ा यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया कच्चा चिट्ठा खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग हमें लगता है कि आप लोग ये सॉल्व कर लोगे, है ना? ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसको आगे बढ़ाते हैं, सब चीजें छोटी मोटी चीजें आप लोग आराम से कर लोगे। यहाँ पर आते हैं थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लेते हैं। कह रहे सर यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में आपका है, कौन सा शब्द है जो आपके सर इसमें स्त्रीलिंग आपका है, यानी लिंग से रिलेटेड आपको है। आप पर इस बात को याद रख लेना है कि यहाँ पर जब लिंग से रिलेटेड होता है तो एक बात याद रखना है, एक होता है कैसा और कैसी, दो शब्द होते हैं कैसा और कैसी, कैसा और कैसी। यानी यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि आपकी जो टोपी आपकी रखी है, टोपी, अगर टोपी को हम बोलेंगे तो क्या बोलोगे? टोपी को क्या बोलोगे? टोपी कैसी है, टोपी कैसा है, क्या बोलोगे? तो आपको सर टोपी कैसी है, यानी कैसी है तो आप इसके साथ ले आइए। अगर हम आपसे बोले सर पानी कैसा है, कैसी है, तो आप कहेंगे पानी कैसा है, यानी आपका ये सर इसके साथ में। जब कैसा शब्द होता है तो पुल्लिंग होता है और कैसी होता है स्त्रीलिंग होता है। बस खत्म हो गया चैप्टर, ये भी आपका आराम से चला जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में है, तो आप लोग इसकी पहचान तो आप लोग आराम से कर सकते हो। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं स्त्रीलिंग में आपसे, हमने कहा संकल्प कैसा है, उत्साह कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है। तो हमने कहा मृत्यु, जो मृत्यु कैसा नहीं होता, मृत्यु कैसी है, ये अचानक मृत्यु आ गई, यानी इस प्रकार से बोलेंगे तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है सर जी कौन सा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग में आपका है, यानी इनमें से देखा जाए तो सर जी कौन सा शब्द है जो आपकी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है।
तो हमने कहा सर जी स्त्रीलिंग में आपसे पूछा गया है तो कोई दिक्कत आपका है नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए गणेश भगवान क्या होंगे, नहीं होंगे। सर जी गणना कीजिएगा, है ना, क्या ये गणना कैसी है, यानी आप कहेंगे सर गणना जो आपका दिया है ऑप्शन सी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। सर जी अगला पॉइंट दिया गया कौवा का स्त्रीलिंग का निर्धारण करना है। अगर कौवा का स्त्रीलिंग में निर्धारण करना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, कौवा से पहले मादा लगा देंगे तो कौवा का लिंग निर्धारण हो जाएगा। यानी कौवे नहीं कहना है आप लोगों को, कौवी नहीं कहना, आप लोगों को याद रखना है, कौवी नहीं कहना है, आपको कहना है मादा कौवा, है ना, आपको बोलना है मादा कौवा, ठीक है ना। कौवा कौवी मत कर देना, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जैसे हमारी भतीजी है वो जरूर कौवी आ गई, कौवी आ गई, है ना, तो वो बोलती जरूर है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी जैसे मक्खी होता है तो उसमें नर मक्खी आप पहचान नहीं, भाई ऐसे मक्खी पहचान नहीं कर पाओगे कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे तितली आपका है तो नर तितली होगा। जैसे सर जी खटमल है तो आपका मादा खटमल हो जाएगा। जैसे खरगोश है तो आपका मादा खरगोश हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द आपके होते हैं जिनके लिंग को निर्धारित करने के लिए उसमें मादा का प्रयोग होता है। तो ये मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है, तो मंत्री शब्द का क्या होता है, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। देखो जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यानी अगर हम 4 की बात कर लेते हैं तो सर जी 4 का ऑप्शन क्या करना है, एक मिनट रुकिए, ये पीवाई की क्वेश्चन आपका है। हमने कहा था पीवाई की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका होता है, हमने कहा आयोग मानता है कि सर ये उभय लिंग है तो फिर आपको उभय लिंग देना है। यानी याद रखना है, हमने कहा कि वैसे होता जो तन है, यानी मंत्री शब्द आपका कोई भी होगा, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हमने कहा हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन आयोग कहता है नहीं हम इसको उभय लिंग मानेंगे, आयोग कहते हैं उभय लिंग मानेंगे और मानना पड़ेगा। तो याद रखना है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उभय लिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा इस ऐसी स्थिति में ना पुल्लिंग कहना है ना आपको स्त्रीलिंग कहना है। भले ही हिंदी में आपके 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन जो आयोग कहता है हम वही कहेंगे। मतलब जो आयोग बोलेगा वही एक टीचर करेंगे, कोई भी टीचर हो जो आयोग बोलेगा उसी के अनुसार चलना भी पड़ता है ना। तो हमने कहा सर हिंदी में भले ही लिंग 2 होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये जो आपका उभय लिंग में होता है, जो आपका मंत्री होता है उभय लिंग में होता है, इस बात को नोट कर लेना है। बाकी अगर हम बात करते हैं सर जी की जैसे आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सचिव है, निदेशक है, अध्यापक है ना, अध्यक्ष है, अध्यापक है, आदि उभय लिंग में ही प्रयुक्त होने वाले आपके शब्द हैं। हिंदी में मूलतः लिंग के 2 भेद होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग हिंदी जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में एक शब्द होना चाहिए कि हिंदी में मूलतः लिंग कितने होते हैं। क्या होना चाहिए, हिंदी में लिंग कितने नहीं होते, आपका शब्द होना चाहिए हिंदी में मूलतः जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं। ये शुद्ध शब्द लिखा है कि हिंदी में मूलतः लिंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए हिंदी में लिंग कितने होते हैं। तो हम तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 ही होते हैं। मूलतः लगा देने से होता है कि कुछ ऐसी भी चीजें आपकी होती हैं जो हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको ऐड कर सकते हैं ना, इसलिए है। सही दिया गया अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो होते हैं वो किस लिंग में होते हैं। तो अपवाद का मतलब आपका ये हो गया सर जी कि 5 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है पुल्लिंग। यानी यहाँ पर हमने कहा सर जी आपका जो छोटी दिया गया है और बड़ी दिया गया और ऋषि दिया गया है, इनको अगर हटा दिया जाए तो सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। यानी छोटी बड़ी और ऋषि जो आपके होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी आपका ये जो आपका है सर जी पुल्लिंग में आपके हो जाएंगे, है ना। ये पॉइंट आपका हो गया है सर जी। यहाँ पर देखो एक आपसे बताइएगा, कह रहा है पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर जी कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो प्रत्यय लगाने से बना है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा कौन, भेड़ा आपका है, भेड़ में भेड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी कौन सा शब्द नहीं है तो आप वहीं पर आप लोग लोगे। तो जब गद्यांश बड़ा होता है तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है जल्दी से ससरी निगाह से, और इसके बाद गद्यांश को सोल्व करना शुरू करेगा। जब गद्यांश छोटा हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पढ़िए और अर्थ निकाल कर उसको लगा दीजिएगा, है ना। नहीं तो बड़े गद्यांश में आप पढ़ोगे भूल जाओगे, बड़े गद्यांश में आप पढ़ोगे और भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा है। इसलिए जब बहुत बड़ा गद्यांश होता है तो आपको क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेना है। सात्विक जीवन का अंक क्या है, धन लोभ संतोष है। इसके बाद जब गद्यांश पढ़ोगे तो आप कहोगे सर जी कि ये देखो असंतोष आपका है, यानी धन जीवन जो आपका है वो असंतोष है, यानी आपका विमुख हो जाएगा। यानी ऐसी चीज आपको सोल्व करना है, कोई नई चीज आपकी नहीं है कि आपको दिक्कत हो या हमने गद्यांश नहीं पढ़ा है, अपने इतना पढ़ लिया बहुत हो सकता है पढ़ा पढ़ाया आपको आ जाएगा, है ना। तो सर जी ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। बाकी यहाँ पर अगली क्लास में चलते हैं। अगली क्लास हमारी जो कि है जीके की है उसको आप पढ़ लीजिएगा, अंतिम समय का है उसको आप निचोड़ ले लीजिएगा, है ना। बाकी जिनको सोने जाना है, जिनको आराम करने जाना है, तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपका पेपर अच्छा हो, है ना, और बहुत अच्छा हो। जो हमने आपको पढ़ाया है, जो जो पढ़ाया है वही आपको आ जाए। वैसे हमने तो इतनी चीजें पढ़ा दिया है कि आप खुद भूल जाओगे कि देव सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया है। भाई अगर डेली आप जुड़े रहे होंगे तो आपको याद आएगा, लेकिन अगर आप 2-4 दिन पढ़े होंगे तो आप खुद भूल जाओगे कि ये सर जी देव सर की चैनल से पढ़ा है, कि एग्जामपुर चैनल से पढ़ा है, कि रवि सर से हमने पढ़ा था, या कह सकते हैं करंट वाले सर जी से पढ़ा था। आप खुद ही भूल जाओगे कि हाँ कहाँ से पढ़ा है कहाँ से नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप हमेशा से जुड़े रहे होंगे तो आपको जरूर याद आएगा कि हाँ देव सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। लेकिन जब आप लोग ढेर जगह पढ़ोगे तो फिर आपको याद थोड़ा आएगा फिर उसमें, है ना। पेपर अगर सरल होगा तो सबको याद आएगा, आप सब जगह जाएंगे सर जी आपको पढ़ाया हुआ आया, आपका सर जी पढ़ाया हुआ। अगर पेपर आ गया सरल, बिल्कुल सरल, जैसे आपका आरु एग्जाम आया था और हिंदी हमने आपको पढ़ाया मान लो 5-6 दिन तक, उसमें आपको सब कुछ मिल गया था, तो आप हमारे पास भी आओगे, आप देव सर के पास जाओगे, आप हर जगह जाओगे, कहोगे आपने जो पढ़ाया था वही आया, आपने जो पढ़ाया वही आया। लेकिन अगर पेपर कठिन आया तो फिर आप कहोगे हम यूट्यूब से अब नहीं पढ़ेंगे, देव सर पढ़ाया, इनका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता है, इनका वगैरह कुछ नहीं होता है ना। ये सब चीजें होती है ना, तो सब चीजें आपकी हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम प्रयास यही करेंगे कि
हम जितना पढ़ाएं आपको जिस हिसाब से पढ़ाए हैं और आराम से आराम मिलेगा, परेशान होइएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। तुरंत आइए अगली क्लास में।